Good morning all of you. The एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स। मैटर इन सराउंडिंग्स अर्थात हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला पदार्थ किसे कहा गया है, पदार्थ क्या है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इस लेसन में हम ये करेंगे, आपने देखा होगा जब कभी भी हम कहीं पर देखते हैं तो हमारे सामने हमारे को अनेक तरह के पदार्थ नजर आते हैं। कुर्सी, टेबल, स्टूल है, पलंग, दरवाजे, पत्थर, ईंटें, रेत, दूध, पानी, पेड़, ये सारे क्या है? ये समस्त पदार्थ है। परंतु इन पदार्थ के बारे में हमारे जो यूनानी दार्शनिक हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जितने भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ किन किन भागों से मिलकर बने हुए हैं, उस आधार पर उन्होंने कहा कि ये पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। अर्थात ये 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, ऐसा यूनानी दार्शनिक ने कहा। कौन कौन से पंच तत्व? पहला अग्नि, दूसरा वायु, तीसरा पृथ्वी, चौथा जल और पांचवा आकाश। ये पांचों को एक समूह के रूप में मान करके और जितने भी यूनानी फिलोसफर्स हुए, उन्होंने कह दिया कि जितने भी पदार्थ हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, वो समस्त पदार्थ इन पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। कुछ समय तक यह हाइपोथेसिस चलती रही, सभी लोग इसको मानते रहे, परंतु जो जो विज्ञान का विकास हुआ, उन्होंने कहा कि पदार्थ है, पंचतत्व से मिलकर बना हुआ है, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ साथ इन पदार्थों को उन्होंने कहा कि नहीं, ये पदार्थ जिन किसी भी कण से मिलकर बने हुए हैं, उनकी 2 प्रकार की प्रकृति है। अर्थात प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर उन्होंने कहा कि यहां पर 2 प्रकार के पदार्थ हैं। पहला, वैज्ञानिकों ने यह कह दिया कि ये तो भौतिक पदार्थ हैं, या इनको फिजिकल क्या कहते हैं, फिजिकल मैटर कहते हैं। या दूसरा जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं, अगर इनके गुणधर्म अलग प्रकार के हैं, रासायनिक हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो रासायनिक पदार्थ हैं। अर्थात इन पदार्थों को इनकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, केमिकल, मेटल। बाद में इस बात को जस्टिफाई किया गया कि वास्तव में दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। इन दोनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्टडी हमारी रासायनिक पदार्थों के बारे में करना है। परंतु इस चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और केवल फिजिकल पदार्थ के बारे में बात करेंगे। हम भौतिक पदार्थों की बात करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम प्रकृति के आधार पर भौतिक पदार्थ का नाम लेते हैं। देखिए, भौतिक पदार्थ क्या है? उन्होंने कहा कि जितने भी ये भौतिक पदार्थ हैं या फिजिकल जो मैटर है, ये क्या है, उसकी हम बात करें तो उन्होंने कहा भौतिक पदार्थ इस प्रकार के पदार्थ है जो कणों से मिलकर बने हुए हैं, और ये सारे के सारे कण गतिशील हैं। उन्होंने कहा भौतिक पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए हैं, और समस्त जितने भी कण पाए जाते हैं, वो समस्त कण क्या है, गतिशील। अर्थात पदार्थों की व्यवस्था के आधार पर
कणों की व्यवस्था के आधार पर और उनकी मोबिलिटी के आधार पर, उनकी गति के आधार पर उन्होंने कहा कि ये भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ की अगर हम बात करें तो इनके भौतिक स्वरूप में पहला हम पॉइंट लेते हैं कि ये पदार्थ किससे मिलकर बने हुए हैं? कणों से मिलकर बने हुए हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए हैं, बने हुए हैं। हम इस तथ्य को किस आधार पर प्रमाणित कर सकते हैं? हमने देखा अगर हम एक इस प्रकार का बीकर लें और उस बीकर में हम पानी भरें, माना कि इतना पानी भर दिया। अगर इस बीकर में हमारे द्वारा कोई चम्मच लेकर के और उससे नमक को इसके अंदर मिश्रित किया जाता है, तो एक चम्मच भर के नमक को, इस नमक को हमने जब मिलाया, इस सॉल्ट को जब हमने इस पानी में मिलाया, तो हम देखते हैं कि इसको मिला देने के बाद ये नमक पानी के अंदर समाहित हो गया, परंतु जो पानी का मान था, जो लेवल था, क्या वह लेवल आगे बढ़ा? क्या लेवल ऊपर गया? नहीं गया। उसका कारण यहां जो नमक था वो भी क्या था? पदार्थ था। पानी भी क्या है? पदार्थ है। अर्थात ये दोनों ही पदार्थ किससे मिलकर बने हुए हैं? कणों से मिलकर बने हुए हैं। ये किससे मिलकर बने हुए हैं? कणों से मिलकर बने हुए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा घर में हम शिकंजी तैयार करते हैं, लैमिनॉल तैयार करते हैं, तो उस लैमिनॉल में हमारे द्वारा जो ठंडा पानी होता है उसके अंदर हम शुगर भी मिलाते हैं, थोड़ा लेमन जूस भी ऐड करते हैं। कभी आपने देखा है कि जो ही शुगर मिलाई गई और पानी ऊपर आ गया? क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि दोनों ही पदार्थ है। अर्थात जो जल है, जो वाटर है, उसके कणों के बीच वाले भाग के भीतर कौन चले गए हैं? शुगर के कण चले गए। यहाँ पानी के भीतर कौन चले गए हैं? नमक के कण चले गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह किससे मिलकर बना हुआ है? कणों से मिलकर बना हुआ है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं कि इन कणों का आकार कितना छोटा होता है। हम एक दूसरी इसकी भौतिक स्वरूप की बात करें कि कणों का आकार कितना छोटा होता है या पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? आपने सोचा होगा कभी कितने छोटे होते हैं? आप जानते हैं अगर हम कुछ मात्रा में वाच ग्लास में हम क्रिस्टल को लेते हैं, ये क्रिस्टल हमारे द्वारा लिया गया है। ये क्रिस्टल हमारे पास क्या है? KMnO4 है या पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट है। ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हमारे द्वारा लिए गए हैं इस वॉच ग्लास में। यहां लेने के बाद हमने इसको 1 लीटर के बीकर में ऐड किया। हमने इस 1 लीटर के बीकर में ऐड किया जिसमें इस मार्क तक, आपको तो मार्क तक क्या भरा हुआ था? पानी। इसको जो ही इसमें मिलाया गया, मिलाते ही हमने देखा इस पानी का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी। अब देखिए ये गुलाबी कलर का पानी हो गया है। क्यों? क्योंकि ये छोटे से जो कण थे वो कण क्या हो गए? इस समस्त पानी के अंदर मिल चुके हैं। अर्थात इस पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान था, उस समस्त खाली स्थान वाले भाग में कौन से कण आकर के समाहित हो गए हैं? यह वहां पर कौन से कण आकर के? पोटेशियम परमैंगनेट के कण आकर के समाहित हो गए हैं। इसके कारण इस पानी का रंग अब कैसा हो गया है?
गुलाबी हो गया। फिर हम बात करें इसमें से हम केवल 10 ml क्या निकालते हैं, 10 ml ओनली 10 ml क्या निकालें, ये पोटेशियम परमंगनेट वाला पानी निकालें जो कि गुलाबी कलर का है। इसको हम वापस दूसरा हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में 1 लीटर पानी भरा हुआ है उसमें ऐड करें। यहाँ पर वापस पानी भरा हुआ है, हम देखते हैं कि यहाँ पर 900 या 10 ml लिया है, 990 ml पानी लें, मतलब 1000 ml होगा तो 1 लीटर हो जाएगा। 990 ml हमने क्या लिया, पानी लिया। इस पानी में हमने इस 10 ml पानी को जो कि कौन से कलर का था, गुलाबी कलर का, उसको ऐड किया। हम देखते हैं कि इसका कलर भी क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। फिर यहां से हमने इसी प्रोसेसर को रिपीट किया और रिपीट करने पर हम देखते हैं कि वापस 990 ml पानी को लेते हैं, 990 ml, और इसमें वापस क्या ऐड कर दिया, 10 ml इस पिंक पानी को ऐड किया। देखते हैं कि यह पानी भी क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। लगभग 10 ml के इस रिपीटिशन को बार बार लगभग 8 बार अगर हम करें तो 8 बार करने पर हमारे को क्या होगा, लगातार ये करते करते एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि अंतिम बार में जो पानी प्राप्त होगा वह पानी हल्का गुलाबी होगा। उसका हल्का गुलाबी होने का कारण क्या है, उसका हल्का गुलाबी होने का कारण यह है कि जब वो इस प्रकार की स्थिति में आ जाएगा तो उस कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि उसमें कण क्या है, उसमें कण कम है। किसके कण कम है, किसके कण कम है, KMnO4, जिसको हमने कहा था पोटेशियम परमंगनेट, या उसका नाम रखा था हमने लाल दवा। तो इस प्रकार से लाल दवा के कारण वहां पर क्या हो जाएगा, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति हो जाने के कारण हम यह कह सकते हैं कि उसके कण बहुत छोटे छोटे थे और छोटे छोटे कण होने के कारण बार बार उसको तनुकृत करने पर, बार बार डाइल्यूशन करने पर भी अंतिम अवस्था में, अंतिम स्थिति में हमारे को कैसा प्राप्त हो जाता है, गुलाबी कलर प्राप्त हो जाता है। तो दो प्रकार के ये भौतिक स्वरूप थे, फिजिकल मैटर थे, जिनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि इन पदार्थ के कणों की प्रकृति क्या होती। तो पदार्थ के कणों का लक्षण हम यहां ले सकते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक लक्षण, या हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक लक्षण, या हम कह सकते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक लक्षण। एक एक करके हम इस अभिलाक्षणिक लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार के अभिलाक्षणिक लक्षण को लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पहला जो भाग हम लेते हैं, फर्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया,
हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी में हमने देखा था कि ये बीकर लिया जाए तो इस बीकर में भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मार्क है वहां तक हमने पानी भरा था और पानी भरते ही उस पानी में हमने कुछ क्रिस्टल किसके मिलाए थे, पोटेशियम परमंगनेट के मिलाए थे। पोटेशियम परमंगनेट के कुछ क्रिस्टल मिलाने पर KMnO4 के कुछ क्रिस्टल मिलाने पर क्या हो गया, इस पानी का कलर कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया। अर्थात इस पानी का पिंक कलर का होना इस बात को बताता है कि इसमें पानी इसके जो है कण हैं बहुत छोटे छोटे हैं और जो पानी के कण हैं उस पानी के कणों के बीच में कौन आके समाहित हो गया है, पोटेशियम परमंगनेट। क्या इसका लेवल बढ़ा? हम यूं कह सकते हैं कि अगर इसका लेवल पहले यहां तक था तो अब भी लेवल यहां तक ही है, अर्थात इस लेवल में किसी भी प्रकार का इंक्रीज नहीं हुआ है। हम यूं कह सकते हैं कि पानी के जो कण थे, पानी के कणों के बीच, पानी के कणों के बीच क्या था, खाली स्थान था। और वो जो खाली स्थान था उस खाली स्थान में कौन से कण आके समाहित हो गए, KMnO4 पोटेशियम परमंगनेट या जिसको हम कहते हैं लाल दवा, इसके कण क्या हो गए, समाहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इसी कारण से इसके लेवल में कोई ग्रोथ नहीं होती है, कोई भी वृद्धि नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है। बच्चों, आपने देखा होगा कभी कभी हम खाना खा रहे होते हैं और हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे को दी गई सब्जी में नमक कम है। होता है ऐसा, हम तुरंत ही नमक लेकर के और उसमें से नमक ऐड कर देते हैं, सभी करते हैं। परंतु उस नमक को ऐड करने के बाद क्या सब्जी उसका रूप दोबारा नहीं। क्यों क्यों नहीं आती है? क्योंकि उस सब्जी के उन कणों के जो द्रव, जो लिक्विड अवस्था में जो सब्जी थी उसके कणों के बीच खाली स्थान था और उस खाली स्थान में कौन से कण जाके समाहित हो गए, हाँ, नमक के कण। ठीक है, तो ये पहला होता है हमारी प्रॉपर्टीज, कणों के पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो हम बात करेंगे, पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। अब देखिए, मैं एक एक्टिविटी के द्वारा आपको समझा सकता हूं कि किस प्रकार से पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। देखिए, ये हमारा कमरा है। इस कमरे के इस कॉर्नर में किसी के द्वारा अगरबत्ती जलाई गई। अगरबत्ती जला देने के बाद आपने देखा होगा इस तरह से उससे धुआं जाने लगता है। ये धुआं जा रहा है, क्या यहां पर खड़े हुए व्यक्ति को इसकी खुशबू लेने के लिए यहां जाना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो यहां पर है वह जाएगा नहीं, बल्कि यहां इस अगरबत्ती के जलने के फलस्वरूप इसके जो कण होंगे, इसके दहन के फलस्वरूप इसके जो कण होंगे वो कण क्या हो जाएंगे, हवा के कण के साथ मिल जाएंगे और हवा के कण के साथ मिल करके उनमें समाहित हो जाएंगे। समाहित होकर के एक दूसरे से टकराएंगे, टकरा करके और इस प्रकार से गति करते हुए वो कहां तक पहुंचेंगे, इस व्यक्ति तक पहुंचेंगे। और इस व्यक्ति तक जब वो पहुंचते हैं तो उसकी जो नाक है, उसकी जो नेजल ग्लैंड्स हैं, उसके थ्रू इसको क्या हो जाता है, आभास हो जाता है कि यहाँ पर जलाई हुई अगरबत्ती की क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। तो ये खुशबू आने का कारण किस प्रकार से है, इन पदार्थों की गति के कारण
अर्थात इस पदार्थ के जो कण थे वो गति पा करके यहाँ से मूवमेंट होते हुए इस गति तक पहुंच गए। पदार्थों का इस प्रकार से गति करने का गुण क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। डिफ्यूजन कहा जाता है इसको, डिफ्यूजन। क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। आपने देखा होगा बाल्टी में पानी लेकर के और अगर हम उसमें एक बूंद, एक पिन ड्रॉप, एक बहुत हल्की सी पिन ड्रॉप अगर हम उसमें लेकर के इंक मिला देते हैं तो आपने देखा होगा बाल्टी के अंदर क्या हो जाता है। अगर आपने यहां तक पानी भरा हुआ है, आपने एक बूंद क्या ऐड किया? इंक ऐड किया, या डेटॉल ऐड किया, या इंक ऐड किया, आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद इस समस्त पानी का कलर किस प्रकार का हो जाता है? ब्लू हो जाता है। वो ब्लू हो जाने का कारण क्या है? इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जो ही आपने वो ड्रॉप ऐड किया था वो कण पानी के कणों के साथ मिले और मिलते ही इस पानी के कणों के साथ गतिशील होते हुए समस्त पानी के अंदर वो फैल चुके हैं और अब इसका कलर कैसा हो गया है? ब्लू हो गया है। बात आई समझ में? तो ये इस प्रकार से दूसरी जो प्रॉपर्टीज है हमारी सत्यापित होती हैं कि पदार्थ के कण लगातार कौन सी अवस्था में रहते हैं? गतिशील अवस्था में रहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा हम बात करना चाहेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कैसे? इसको हम एक प्रॉपर्टी के द्वारा समझ सकते हैं। अगर हम एक दूसरे से इस प्रकार से हम लाइन बनाए कि हमारी उंगलियां एक दूसरे बच्चे के उंगलियों से टच रहे तो हर कोई हमारे हाथ को हटा सकता है और इस लाइन को आसानी से ब्रेकअप कर सकता है। लेकिन मिशमी एक गेम है, उसके तहत हमारे हाथ अगर हमारे क्लोज खड़े हुए बच्चे के अगर इस कमर वाले पोर्शन को अच्छी तरह से कस के पकड़ ले तो क्या आसानी से इस चेन को तोड़ा जा सकता है? नहीं। कहने का अर्थ यह है कि यदि उनके बीच बॉन्डिंग मजबूत है, यदि उनके बीच आकर्षण मजबूत है तो उसको आसानी से तोड़ना संभव नहीं होगा। आपने देखा होगा एक लोहे की कील वो हथौड़े से पीटने पर क्या टूट जाती है? नहीं। लेकिन इतने बड़े चौक को अगर हथौड़े से पीटा जाए आसानी से टूट जाता है। रबड़ को खींचा जाए एक निश्चित समय तक तो उसमें इलास्टिसिटी रहेगी और उसके बाद और खींचा जाए तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण होता है और आकर्षण होने के कारण ही वह कौन सी अवस्था में पाया जा सकता है? दृढ़ अवस्था में, रिजिड अवस्था में, निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाली अवस्था में पाया जाता है। तो हमने आज इन पदार्थों के कणों के बारे में अध्ययन किया और उन कणों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो अभिलाक्षणिक लक्षण थे, तीनों के बारे में अध्ययन किया। निश्चित है आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से जब तक कोविड-19 का इफेक्ट है तब तक आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को आप जरूर बताएं कि हमारे विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले इस चैनल के माध्यम से हर बच्चे को बेनिफिट होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।